My best of the greetings to you, dear learner. I'm your educator, Mr. G. Vishwar. Welcome to my YouTube channel of schooling. In this conceptual lecture series में हमने एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर स्कूल क्लाइमेट देख रहे हैं एंड फर्स्ट लेक्चर आपने देख चुके हैं. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आपका तैयारी में वो ज़्यादा काम पे आएगा, जहाँ पर हमने व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का डिस्कशन किए थे और जरेस हाल्पेरिन एंड फोरहैंड का. और आज हम 8 डायमेंशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट देखेंगे और प्रिंसिपल बिहेवियर एंड टीचर्स बिहेवियर हैं. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट हॉस्टाइल हो सकता है, स्टिफलिंग हो सकता है. क्लाइमेट हॉस्टाइल हो सकता है या सपोर्टिव भी हो सकता है. क्लाइमेट सपोर्टिव भी हो सकता है, हॉस्टाइल या स्टिफलिंग हो सकता है. सपोर्टिव होने से दैट विल बी कंडीसिव टू अचीवमेंट. कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई बाधा नहीं है. हॉस्टाइल का मतलब दैट इज़ वेरी कर्निकुलर, ठीक है. मतलब क्या है? स्टिफलिंग मतलब फ्राउजी है, फ्राउजी दैट इज़ नॉट पॉजिटिव. क्लाइमेट में भी पॉजिटिव, में भी negative in the sense hostile stippling, positive in the sense supportive or conducive. The 4 characteristics of dimensions of organizational climate हाल्पिनक्राफ्ट से हमने लिया है. हाल्पिनक्राफ्ट जो है 1963 उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बताया है ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखते हैं अभी. वो जो हाल्पिन एंड क्राफ्ट का एक एक्रोनिम टाइप है, वो क्या है? OCDQ वाला है. OCDQ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर उन्होंने एक बनाया था देखने के लिए कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जानने के लिए OCDQ करके एक बनाया था वो. ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो बिहेवियर के ऊपर कैसे बात करते हैं. 8 डायमेंशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट पहले देखते हैं. स्कूल में 2 चीज़ होता है, एक होते हैं टीचर्स, एक होता है प्रिंसिपल. दीज आर द मेजर 2 फोर्सेस. और भी बहुत सारे हैं बट डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द टीचर is very important. स्कूल क्लाइमेट का टीचर्स का जो बिहेवियर है इन ए टास्क ओरिएंटेड सिचुएशन, वो यहाँ डिस्कशन करने से हमको पता चलेगा कि आउट ऑफ दिस 2 आर नेगेटिव एंड 2 आर पॉजिटिव. ये बिहेवियर से यहाँ पर 2 आर नेगेटिव, 2 आर पॉजिटिव हमारा यहाँ भी हमने बताया है. 2 कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर. ठीक है, जो 2 आर नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव बिहेवियर, वो देखते हैं अभी. कोई ऑर्गेनाइजेशन का टीचर बिहेवियर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव में क्या बात होता है. डिसएंगेजमेंट मतलब लगाव नहीं होता है, टीचर का लगाव नहीं है, इंस्टीट्यूशन के साथ उसका लगाव नहीं है. टीचर्स टेंडेंसी टू बी नॉट विथ इट. ठीक है, ऐसे भी टीचर होते हैं. डिस्क्राइब्स ए ग्रुप गोइंग थ्रू मोशंस. वो डिसएंगेजमेंट डिस्क्राइब्स ए ग्रुप गोइंग थ्रू मोशंस, ए ग्रुप दैट नॉट इन गियर. मतलब मन नहीं है वहाँ पर, फिर भी काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रिस्पेक्ट टू द टास्क एट हैंड जो है, जो टास्क उनको दिया जाता है, इट्स नॉट हैप्पी. और हिंड्रेंस क्या है? टीचर्स फीलिंग्स, वो भी उस टाइप का फीलिंग है. द प्रिंसिपल बॉर्डन्स देम विथ रूटीन ड्यूटीज. ठीक है, और कमिटी जो है स्कूल का, समिति जो है, वो डिमांड करता है अदर रिक्वायरमेंट्स विच द फील आर अननेसेसरी वर्क. इसके लिए ये 2 चीज़ होते हैं, या प्रिंसिपल के जरिए होते हैं या कमिटीज़ के द्वारा होता है.
ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, जब हिंड्रेंस की बात चलता है, टीचर्स फीलिंग द प्रिंसिपल इज नॉट हेल्पिंग बट हिंडरिंग देयर लेजिटिमेट वर्क। प्रिंसिपल जो है उनका कहना है कि प्रिंसिपल हमको तो हेल्प नहीं करता है, रदर काम को ज़्यादा देता है और हेल्प भी नहीं करता है हाउ टू फिनिश इट। बोलता है कि बाय दिस डेट यू हैव टू सबमिट, बट इन एडिशन टू दिस सम अदर वर्क इज बिंग असाइंड। और ये सारे चीज़ को लेकर के दे आर डिसएंगेजमेंट में आते हैं या हिंड्रेंसेस होता है उनके अंदर। और ये दो देखिए 3 and 4, स्पिरिट एंड इंटीमेसी। आपको पता है वो जो स्पिरिट द कप्स, ठीक है, स्पिरिट द कप्स वो टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि मतलब दल भावना जो है, संघ भावना जो है, स्पिरिट मतलब क्या है, दिस इज द साइकिक फोर्स, दिस इज द साइकिक फोर्स। मतलब मैं उसका अगर समझाऊं, हौसला जो मनोबल है, मोरल ऑफ टीचर्स, मनस्थिति, नैतिक स्तर जो है, स्पिरिट नैतिक स्तर है। वो नैतिक स्तर क्या होता है, फीलिंग दैट देयर सोशल नीड्स आर बिंग सेटिस्फाइड। वो खुश होते हैं, हमारा यहाँ काम जो करते हैं, दे आर हैप्पी, एंजॉइंग ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। रिजल्ट के साथ रिजल्ट भी आता है और उनका सोशल नीड्स जो है वो भी सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनली इंटीमेसी, वी आर डिस्कसिंग द टीचर्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट। स्कूल का जो परिवेश है, विद्यालय का परिवेश है, वो कैसे टीचर बिहेवियर भी होते हैं उसके अंदर वो देखते हैं। बिकॉज दिस क्लाइमेट इज नथिंग बट द इंट्रैक्शन ऑफ वन वेरिएबल विद अदर वेरिएबल्स, ठीक है। ये टीचर का जो रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल या द कमिटमेंट और विद द स्टूडेंट और द पेरेंट्स, ये सारे चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो इंटीमेसी, टीचर्स एंजॉयमेंट ऑफ फ्रेंडली सोशल रिलेशंस और सोशल नीड सेटिस्फेक्शन होता है, एक एफिनिटी होता है, एक रैपो होता है सबके साथ। सो ये दो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी हैव सीन टीचर्स इन 2 categories और द सिंगल टीचर गिविंग इन डिफरेंट टाइम्स द फर्स्ट 2 category, first 2 type of characteristics or behavior and the last 2 characteristics also टीचर दोनों देते हैं। और प्रिंसिपल कैसे बिहेव करते हैं, प्रिंसिपल का बिहेवियर देखते हैं। सो प्रिंसिपल का बिहेवियर एलोफनेस, डिटैच्डनेस, एब्रप्शन होता है, एलोफनेस, एब्रप्शन होता है। बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल इज फॉर्मल, very impersonal, and he has nothing but to go by the book, rules, policies, keeps himself emotionally at a distance from the staff, emotionally distant hai. He is not one among many, he is somebody else, emotionally at a distance from the staff, keeps himself away from all sorts of social relationships, aloof hota hai। और कुछ भी काम आता है, ही गोज बाय द बुक एंड गोज बाय द रूल्स, गोज बाय द पॉलिसी। अगर आपको छुट्टी चाहिए और यू आर क्वाइट सिक और आपका छुट्टी नहीं है और आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, एलूफ हो जाता है। ये नहीं देखता है कि दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर को वो नहीं देखता है। दैट इज़ वाई वन ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ द प्रिंसिपल लिस्टेड एट द टॉप और नॉट एट द टॉप वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ दिस 4, ठीक है। ये 4 कैटेगरी से एक बिहेवियर ऐसा ही होता है। प्रोडक्शन एम्फेसिस, दूसरा क्लोज सुपरविजन ऑफ द स्टाफ करता है वो प्रोडक्शन एम्फेसिस के लिए। हाईली डायरेक्टिव होता है, कम्युनिकेशंस गो इन वन डायरेक्शन लेकिन, एंड नॉट सेंसिटिव टू फीडबैक फ्रॉम द स्टाफ, ठीक है। वो इतना सेंसिटिव नहीं है फीडबैक लेने के लिए स्टाफ से, वो खुद जो सोचता है वही करता है, बिकॉज ही वांट्स प्रोडक्शन एम्फेसिस। और नंबर 7 को देखिए, बिकॉज ऑल दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 all these 8 dimensions of the school climate are listed into 2 different cells, one in the teacher's box, the other 4 in the principal's box. This is the category we have
जस्ट नाउ डिस्कसिंग द हालपिन एंड क्रॉफ्ट वाला 1963 का उनका असेसमेंट, वही देखते हैं। वो क्या है, थ्रस्ट क्या है, जो थ्रस्ट का मतलब जोर देना, जो पुश करना है, पुश करना है, द एविडेंट एफर्ट टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एविडेंट एफर्ट है टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन, वो थ्रस्ट, ये पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। मोटिवेट करता है टीचर्स को थ्रू एग्जाम्पल सेट पर्सनली। द प्रिंसिपल सेट्स पर्सनल एग्जाम्पल्स, वो खुद करके दिखाता है, पॉजिटिव थिंग को खुद करके दिखाता है। बिहेवियर इज व्यूड फेवरेबली बाय द टीचर्स, ये फेवरेबल होता है टीचर्स के साथ, ठीक है। और फाइनली है कंसिडरेशन, इंक्लिनेशन टू ट्रीट टीचर्स ह्यूमनली, ये ह्यूमन ट्रीटमेंट है, ह्यूमनली, ठीक। ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम इन ह्यूमन टर्म्स, उनके साथ काम करना चाहता है, उनके लिए काम करना चाहता है, ठीक है। तो ये ऑल दिस 8 डायमेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट। वी आर डिस्कसिंग द टीचर एंड द प्रिंसिपल, देयर रिलेशनशिप, बिकॉज दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन द डे टू डे लाइफ इन द स्कूल। स्कूल क्लाइमेट प्रोफाइल्स अब देखते हैं, वो क्या है। 6 टाइप का हमने बताया था आपको, जो हालपिन क्रॉफ्ट वाला 6 स्टेप्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो OCDS का जो हम बात कर रहे थे, OCDS मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है। कितने टाइप के स्कूल प्रोफाइल्स होते हैं, जो रूपरेखा होता है स्कूल का, परिवेश रूपरेखा, विद्यालय परिवेश रूपरेखा, वो क्या कैसे कैसे स्कूल पाए जाते हैं। ही हैज कैटेगराइज्ड टाइप्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट इनटू 6। द फर्स्ट कैटेगरी, हम ओपन से क्लोज तक जाएंगे, मतलब अच्छाई से बुराई तक जाएंगे, ठीक है। ओपन क्लाइमेट क्या है, फील प्राउड टू एन एम्प्लॉय। ओपन क्लाइमेट में क्या होता है, मोर ओपननेस होता है। टीचर्स आर नॉट हाइंडर्ड इन देयर वर्क, उसका कोई पाबंदी नहीं है, वो काम करते जाते हैं। दे डोंट कॉम्प्लेन and they have a very intimate and friendly relationship. Teachers are not overloaded. That is very very important. Work, no overload of work. Overload of work हम किसको बोलते हैं, ओवरलोड ऑफ वर्क हम उसको बोलते हैं जहां पर इंटेंजिबल गोल्स होते हैं, मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स के लिए लोग काम करते हैं। जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ कराते हैं, वो चीज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ओवरलोड हो गए हैं। अगर उनको लोड जो चाहिए रियलिस्टिक गोल के साथ अगर उनको चलाना चाहिए तो दैट इज एन ओपन क्लाइमेट कंडीशन। गोल अचीवमेंट के लिए उनको मतलब कुछ अनाप शनाप की चीज़ ना दिया जाए। Teachers, they are not overloaded. They feel overloaded when something other than their out of box कुछ उनको कराने के लिए आप कोशिश करोगे विदाउट एनी ट्रेनिंग, तब वो ओवरलोड फील करेंगे। जब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर जब सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम। जब सेटिस्फेक्शन मीन्स, सेटिस्फेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड करके सेटिस्फेक्शन लेना, और दूसरा है सोशियली फिट रह के सेटिस्फेक्शन ड्रा करना। ये दोनों को मिला के हम जब सेटिस्फेक्शन बोलेंगे ओपन क्लाइमेट में। फील प्राउड टू बी रिलेटेड टू द स्कूल एंड मोरल ऑफ द टीचर द हाईएस्ट, यहाँ पर ओपन क्लाइमेट में। और ऑटोनमस क्लाइमेट क्या है, लेस ओपन, अगर कंपेयर करेंगे लेस ओपन है किससे, ओपन क्लाइमेट से। ये सारे स्कूल पाए जाते हैं। If you closely observe your school, you will see that in which category your school falls into. Less open than the open climate. Principal gives almost complete freedom to the teachers to satisfy their social needs. And moral जो है of the teacher is high. Principal runs the school in a business-like manner and remains aloof from the teachers. Distant में थोड़ा रहता है, जो aloof वाली बात हमने कहा था वहाँ पर। प्रिंसिपल सेट्स एग्जाम्पल्स बट, ठीक है।
और ही इज वेरी जेन्युइन एंड फ्लेक्सिबल इन द ऑटोनोमस क्लाइमेट. कंट्रोल्ड क्लाइमेट क्या है? लेसर डिग्री ऑफ ओपननेस देन द एबव टू. ये दोनों से थोड़ा कम है नंबर 3. ठीक है. नो टाइम फॉर फ्रेंडली टॉक. एम्फेसिस ऑन अचीवमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स. सोशल आइसोलेशन बहुत है इधर. जॉब सेटिस्फेक्शन इज नॉट फ्रॉम सोशल नीड्स बट फ्रॉम अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क. खाली काम ही करो और कुछ नहीं चाहिए. आपका घर नहीं है, यू डोंट हैव एनी होम, आप कहीं से हो, लेकिन हमारा काम पहले करो बाद में आपका करो. नो, देयर इज नो बैलेंस हियर. प्रिंसिपल इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. कुछ भी हो जाए मुझे रिजल्ट ही चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो कंट्रोल्ड क्लाइमेट कहलाता है. सोच बॉसिज्म. द प्रिंसिपल इज बॉस हियर. लो ह्यूमन क्वालिटीज आर देयर. वेरी डोमिनेटिव, डायरेक्टिव, फॉर्मल, impersonal, ego-centered. Does everything to keep the school moving. कुछ भी हो जाए स्कूल चलना चाहिए, सो चलना चाहिए. वो कंट्रोल्ड क्लाइमेट में होता है. ठीक है. स्कूल क्लाइमेट प्रोफाइल्स में नंबर 4 देखते हैं. फैमिलियर क्लाइमेट क्या है? फ्रेंडली मैनर ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स. दोनों साथ साथ है. दे आर फ्रेंड्स. हाई सोशल सेटिस्फेक्शन एंड लिटिल इज डन टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट. सोशल सेटिस्फेक्शन की खाली बात होता है, लेकिन गोल अचीवमेंट, स्कूल का मिशन, विजन, ये सारे पीछे रह जाते हैं. मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन इज एवरेज. दैट कम्स ओनली फ्रॉम सोशल सेटिस्फेक्शन से आता है. और प्रिंसिपल डज नॉट डिसरप्ट द बिग हैप्पी फैमिली. हम सारे फैमिली लोग हैं. फैमिली के जैसे हर दिन बात करेंगे बैठे बैठे. इज अफ्रेड टू मेक चेंजेस. डरता है. द प्रिंसिपल इज अफ्रेड ऑफ टीचर्स और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल. ठीक है. अगर कुछ करोगे मैं आपको ट्रांसफर करवा दूंगा. ठीक है. इज अफ्रेड टू मेक चेंजेस. बहुत सारे शोर मोच होगा अगर कोई चेंजेस आएगा तो. नो मोटिवेशन टू टीचर्स टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स. टीचर को मोटिवेशन नहीं मिलता है. और लीडरशिप लैक्स कमिटमेंट. फीबल लीडरशिप, वेरी फीबल. ठीक है. बिकॉज द प्रिंसिपल हियर लैक्स विल एंड कॉम्पिटेंस. उनके पास विल भी नहीं होता है, कॉम्पिटेंस भी नहीं होता है टू एम्फसाइज प्रोडक्शन. ठीक है. और नो वन इज रॉन्ग हियर. यहाँ पर कोई रॉन्ग नहीं है. नो वन इज रॉन्ग, एवरीबडी इज राइट हियर. एंड द प्रिंसिपल इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ गुड गाय. लुक्स आउट फॉर द टीचर्स ओनली. ठीक है. और पैटर्नल क्लाइमेट देखते हैं, द 5th वन. इनफेक्टिव अटेम्प्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल टू कंट्रोल टीचर्स. इनफेक्टिव, वेरी इनफेक्टिव अटेम्प्ट्स. ठीक है. नॉन मोटिवेटिंग होता है. और प्रिंसिपल इज एवरीवेयर एट वंस. वो चेकिंग भी करता है, मॉनिटर भी करता है, एंड टेलिंग हाउ टू डू भी करता है, बट नथिंग सीम्स टू गेट डन. ठीक है. सब करता है लेकिन कुछ नहीं होता है. प्रिंसिपल एज एन इन्फ्लेटेड एगो. मैं ही करूँगा, मैं करने से ठीक रहेगा, बाकी को करने से ठीक नहीं होगा. हिज इंटरेस्ट एंड कंसर्न आर द स्कूल एंड द नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़. स्कूल का सारे जितना काम है जैसे उनके लिए ही बनाए गए हैं, उनके लिए ही कहा गया है, वही करता है. प्रिंसिपल्स इनेबिलिटी टू कंट्रोल द टीचर्स. क्वाइट इनएफिशिएंट एंड इनेबल. ठीक है. टू कंट्रोल द टीचर्स. सिंस ए ग्रेट डील ऑफ वर्क इज डन बाय द प्रिंसिपल. सारे कुछ करता है, मतलब लेसन प्लान भी वही लिखता है टीचर के लिए, और कैश बुक भी वही मेंटेन करते हैं, और लाइसनिंग भी वही करते हैं, मीटिंग भी वही लिखते हैं, मिनट्स भी वही लिखते हैं, सारे कुछ एजेंडा भी वही बनाते हैं, सारे कुछ वही बनाते हैं. ठीक है. दे हैव फ्यू हिंड्रेंसेस. ठीक है. टीचर्स के पास कोई हिंड्रेंसेस नहीं है, काम करो या ना करो. ठीक है. इसलिए क्या होता है, द टीचर्स द गिव ऑफ ट्राइंग. टीचर्स द गिव ऑफ ट्राइंग. और फाइनली द क्लोज्ड क्लाइमेट. क्लोज्ड क्लाइमेट क्या है? लीस्ट जेन्युइन एंड प्रिंसिपल इज लीस्ट जेन्युइन है, और इनफेक्टिव प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल इज इनफेक्टिव. प्रिंसिपल गोज बाय द बुक, मतलब रूल्स रेगुलेशन जो बोलता है वही करते हैं, आगे नहीं सोचते वो. हिज वर्ड्स आर हॉलो एंड ही हैज लिटिल थर्स्ट फॉर सेटिंग एग्जाम्पल्स.
कोई एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनका रुचि नहीं है। तो हमने ओपन क्लाइमेट, ऑटोनमस क्लाइमेट, कंट्रोल्ड क्लाइमेट, फैमिलियर क्लाइमेट, पैटर्नल क्लाइमेट, क्लोज्ड क्लाइमेट, ये सारे चीज़ देखे इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स एंड द एम्प्लॉयज़, हाउ दे बिहेव and how they react to situations and what do they do in a shortened school climate. So आज के लिए बस इतना ही देखते हैं. On the next class we will see the evaluation of organizational climate or the school climate. So तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा, और प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑफ स्कूलिंग. डिटेल्स आप चेक करिए in the description box, and please share it among your friends. So thanks for watching.